हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के पेपर की बात कर रहे हैं। ये जो सामने आपके पेपर दिख रहा है ये यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2019 मेंस का पेपर है। ये ऑप्शनल का जो होता है इसमें 2 पेपर होते हैं और ये पहला पेपर अभी फर्स्ट शिफ्ट में ही हुआ है, ठीक। और शाम वाला पेपर जो है शाम को आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो प्रश्न है वो हमारे अपने वीडियो से आए थे जो हमने कराया है। पेड कोर्स में भी जो लोग शामिल हैं मैक्सिमम प्रश्न आप देखिए यहाँ से मैं दिखाते हुए चलूँगा और बताते चलूँगा कि इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। पहले तो यहाँ पर देखिए डेविस का जो इन्होंने त्रिकुट जिसे कहा जाता है डेविस का त्रिकुट, तो इसमें इन्होंने क्या कहा था कि जो लैंडस्केप होती है वो संरचना, प्रक्रम और समय तीनों का प्रतिफल होता है। और ये भी हमने आपको कराया। जियोमॉर्फोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। भौतिक अपक्षय की विभिन्न प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए, हमने आपको तीनों कराया। भौतिक अपक्षय, जैविक अपक्षय और रासायनिक अपक्षय तीनों के बारे में कराया। ये पेड वीडियो में हमने कराया है पेड ग्रुप वालों के लिए। सरजार, जेहरी और प्राट के संतुलन की व्याख्या कीजिए, तुलना कीजिए, ये भी हमने कराया है और इसका नोट्स भी स्पेशली दिया था। और इनमें देखिए दोनों में एक ही चीज़ की समानता और जब तुलना करेंगे तो एक ने कहा था कि जो घनत्व है वो समान होता है, गहराई में भिन्नता होती है, जबकि दूसरे ने कहा कि घनत्व में भिन्नता, गहराई में समानता देखी जाती है। यही एरी और प्राट का आइसोस्टेसी यानी भू संतुलन से संबंधित संकल्पनाएँ थी। दूसरा प्रश्न है कि विभिन्न प्रकार की वर्षा और उनकी विशेषताओं का, तो इसमें जो वर्षा के टाइप की बात करें तो जैसे आपका पर्वतीय वर्षा हो गई, संवहनीय वर्षा हो गई, ठीक। तो अन्य जो भी प्रकार हैं इसके उसकी विशेषताओं पे प्रकाश डालना है आपको, यानी उनकी विशेषताएं बताना है। वाताग्र और वाताग्र जनन या वाताग्र उत्पत्ति के वर्णन, इनके वाताग्र के टाइप, ये भी हमने कराया है। स्थानीय हवाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी, ये क्लाइमेटोलॉजी में कराया गया है पेड कोर्स में, ठीक। सागरीय लवणता के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, ये भी कराया गया है। ये आपको ओशनोग्राफी का प्लेलिस्ट जो है यूट्यूब पे वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक। ये ज्वारभाटा से उत्पत्ति जो प्रगामी सिद्धांत है विलियम वेलविल का है, इसको उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कराया गया है, ठीक। केवल आपको ये जो संकल्पना है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दिया गया है। महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल को ये हमने कराया है, ओशनोग्राफी में आप देखिए वहाँ पे मिल जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा दीजिए, इसको तो प्रॉपर तरीके से कराया गया है, बहुत डिटेल में। आप इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में जाएंगे वहाँ पे वीडियो भी आपका दिया गया है और ये पीडीएफ भी दिया गया है। और बायोटिक सक्सेशन का भी दिया गया है आपको। पारिस्थितिक तंत्र पर मानव के प्रतिकूल प्रभावों की व्याख्या कीजिए, यानी जो मानव का प्रभाव पड़ता है उस पर। और अगला रिटर हम्बोल्ट, ये हमने कराया है, आप देखिएगा जियोग्राफिकल थॉट में, ठीक। फ्रेडरिक रेटजेल का भी योगदान को कराया है, फ्री में ही आप देखिएगा, उस पर जो प्लेलिस्ट है उसमें है पूरा। प्रत्यक्षवाद से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्षवाद और अस्तित्ववाद, इन सबको तीनों को एक साथ मैंने कराया था, मात्रात्मक क्रांति, प्रत्यक्षवाद और अस्तित्ववाद को। विकासशील देशों में उच्च जनसंख्या वृद्धि के कारणों की व्याख्या कीजिए, हालांकि ये नहीं हो पाया है लेकिन इसको पॉपुलेशन ज्योग्राफी को ये पेड कोर्स में कराया गया है। सांस्कृतिक परिमंडल, ये इतना ज़्यादा डिटेल नहीं कराया गया, लेकिन टेस्ट पेपर में इसके जैसे स्पेंसर और थॉमस के द्वारा जो सांस्कृतिक परिमंडल का वर्गीकरण है तो इसके बारे में बताया गया है, ये आपको कराया गया, इसका नोट्स भी दिया गया है, ठीक। ग्रामीण अधिवासियों का ये भी हुआ है। बीबर का जो सिद्धांत है इसको भी कराया गया है। विश्व में स्थान परिवर्तनशील, यानी जो स्थानीकरण कृषि होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, इसको भी हमने कराया। अलग अलग देशों में जो अलग अलग नाम होता है, इसके क्या लाभ हैं, क्या नुकसान है। विश्व ऊर्जा संकट और इसके विकल्प पर प्रकाश डालिए, तो ये आपका देखिए इन्वायरमेंट वाले में ही कराया गया है। जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है वहाँ पे भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। रिमलैंड की थ्योरी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में रिमलैंड और आपका हार्टलैंड, मैकेंडर और स्पाइकमैन दोनों कराया गया है। सीमाएं और सीमांत दोनों कराया गया है, इनमें अंतर भी आपको स्पष्ट किया गया है। और ये देखिए सीमा और सीमांत से संबंधित प्रश्न आपका यूजीसी में दिसंबर 2019 में ही पूछा गया था कि सीमांत के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक। तो इससे आप यहाँ पे क्लियर कर पाएंगे कि जो भी देखिए यहाँ पे जो हमने आपको कराया है चीज़ें, तो आपका जो यूजीसी का सिलेबस है न केवल पीसीएस मुख्य परीक्षा बल्कि आपका
टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर सभी के सिलेबस को वो समाहित कर लेता है अपने आप में। इसलिए यूजीसी नेट की तैयारी करने से आपका सभी का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बस अंतर इतना रहता है कि टीजीटी पीजीटी में जो प्रश्न पुटअप किए जाते हैं वो आपके थोड़ा सा फैक्ट टाइप के होते हैं, उतना ज़्यादा एनालिसिस टाइप के प्रश्न नहीं होते हैं, फैक्चुअल ज़्यादा रहता है उसमें। लेकिन नेट में अब आप देख रहे हैं कि एनटीए जब से करा रहा है तो काफ़ी डिटेल में पूछ रहा है और नई नई थ्योरीज भी ऐड किया है जहाँ से प्रश्न ही बनाता है और थ्योरीज के डिटेल में जाके यहाँ पे प्रश्न बनाया है कई बार। ठीक, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे आपको बताया कि ये चीज़ें आपके लिए यूजफुल हो जाएंगी जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।